नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ घर पे है अभी हम लोग, सेफ रहना है, राइट? नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारी पाठमाला का चैप्टर नंबर 10, पाठमाला में चैप्टर नंबर 10 हमने किया था चींटी और चिड़िया। आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ पर मैंने चैप्टर 18 लिखा है। क्योंकि हमारी अभ्यास पुस्तिका में ये जो चींटी और चिड़िया चैप्टर है वो 18 वाला है, राइट? नाउ लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 10 पाठमाला और CW में जो वर्क करना था वो ऑलरेडी कर लिया है। आज हम अभ्यास पुस्तिका करने वाले हैं और अभ्यास पुस्तिका में ये जो लेसन है वो किस नंबर पर है? 18 नंबर पर, राइट? चींटी और चिड़िया। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कि चींटी और चिड़िया में क्या था। आप लोगों ने PPT थ्रू वीडियो जो मैंने बताया था वो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा और सुना होगा, राइट? तो हमने देखा था कि एक चींटी थी, छोटी सी, जो एकदम प्यारी सी थी और वो अपने माँ के साथ जा रही थी। फिर अचानक क्या हो गई? गड़बड़ हो गई और वो अपनी माँ से बिछड़ गई। वो तो खूब फूट कर रोने लगी और ये सारी बातें एक चिड़िया ने देखा कि कोई छोटी सी चींटी है जो रो रही है। और फिर क्या हुआ कि फिर चिड़िया ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुंचा दूंगी। तो चींटी तो एकदम खुश हो गई। फिर कैसे किया उन्होंने? कैसे ले गई चींटी चिड़िया को? यस, चींटी है और चिड़िया है, उसके पंख पर उस चींटी को बिठा के फिर उसको हवा में उड़ा के ले गई। और उस चींटी को तो ऊपर से देखने में सब कुछ बहुत मजा आ रहा था। और फिर सारी नीचे पंक्तियों में यानी कि लाइन में चींटियां जा रही थी। उसमें एक चींटी थी जो इस छोटी चींटी की माँ थी, जो बहुत परेशान थी, राइट? और फिर उसने कहा कि वो रही मेरी माँ। और फिर चिड़िया नीचे उतरी और फिर वो अपने उसके पंख से सरक गई चींटी और नीचे उतर गई। फिर उसने धन्यवाद किया और क्या कहा था लास्ट में? कि मैं भी तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी, कहा था ना? ओके, तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा लेसन। क्योंकि हमें ऑलरेडी सारी मात्राएं रीड करनी आ गई है तो इसलिए लेसन तो सभी हम लोग रीड कर ही सकते हैं, है ना? तो इसी के साथ साथ अभी हम लोग मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न वो सब कुछ भी हमने लास्ट सेशन में कर लिया। कि मौखिक प्रश्न है उन्हें आपको क्या करना है? छोटे छोटे हैं इसलिए हमने पाठमाला में लिखे थे। और बड़े बड़े हैं लिखित प्रश्न थोड़े से 2-2 लाइन के, तो वो हमने CW बुक में लिखे थे, राइट? नाउ स्टूडेंट, आज हम करते हैं हमारी अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 50 और 51, राइट? पेज नंबर 50 और 51 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसमें कुछ बातें हैं जो हमें सीखनी है, राइट? सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो हम देखते हैं कि उसमें बोल कर पढ़ो। तो देखो, सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर हमें याद करते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा एक ग्रामर का टॉपिक है। व्याकरण आता है ना, जैसे कि इंग्लिश में भी आते हैं टेंस और नाउन्स, और वैसे ही हिंदी में भी ग्रामर के पॉइंट्स आते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। सबसे पहले बोल कर पढ़ो। हम क्या करेंगे? सबसे पहले बोल के पढ़ते हैं। सदा यानी कि हमेशा, दिन, दिवस, मदद, सहायता, पंख, पर, पंक्ति, लाइन, धन्यवाद, शुक्रिया। देखो आप लोगों को समझ में आ रहा है? सदा यानी हमेशा, दिन यानी दिवस, मदद यानी सहायता, पंख और पर, पंक्ति, लाइन, धन्यवाद, शुक्रिया। तो समझ में आ रहा है कि ये कौन सा टॉपिक है? यस, ये है समान अर्थ वाले शब्द। क्या है ये? समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ, जिन दोनों शब्दों का अर्थ कैसा है? समान है। कैसा है? समान यानी कि एक जैसा। सदा
मैं सदा ये काम करती हूँ, मैं हमेशा ये काम करती हूँ, दोनों का मतलब एक होता है, सदा हमेशा। फिर है दिन या तो दिवस, तो कहते थे आज के दिन मैंने ये काम किया, कल के दिवस में मैं ये करूंगी, तो दोनों एक ही हुआ, राइट। एक समान अर्थ होता है, उनका अर्थ एक समान होता है, सदा हमेशा, दिन दिवस, मदद सहायता। आज मैंने एक गरीब आदमी की मदद की, आज मैंने एक गरीब आदमी की सहायता की, दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर पंख या तो पर, चिड़िया के पंख सुंदर है, चिड़िया के पर सुंदर है, या तो चिड़िया अपने पर फैला के उड़ गई, पंख फैला के उड़ गई, दोनों का मतलब एक ही होता है। पंक्ति यानी कि लाइन, है ना, चिड़िया थी वो पंक्ति में जा रही थी, पंक्तियों में, पंक्तियां यानी कि लाइन, राइट। हम लोग कतार कहते हैं, हिंदी में कतार भी कहते हैं और पंक्ति भी कहते हैं, कतार में खड़ो रहो, राइट। पंक्ति या तो कतार या तो लाइन। फिर है धन्यवाद यानी कि शुक्रिया, हमें हमारी कोई हेल्प करता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, थैंक यू, बट उसको हिंदी में कहते हैं धन्यवाद या तो शुक्रिया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 वाले जो शब्द थे, वो क्या है, समान अर्थ वाले शब्द, जिसके जो शब्द दिए हैं उनके एक जैसे समान अर्थ है। सदा तो हमेशा, दिन तो दिवस, मदद तो सहायता, पंख तो पर, पंक्ति तो लाइन, धन्यवाद तो शुक्रिया, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1A। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का ख वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। कौन सा पार्ट, ख वाला। तो देखो ख वाला पार्ट हमें देख के ही उसमें हमें क्या दिया है कि एक वचन और बहुवचन, हमें कह ही दिया कि ये क्या है, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले तो एक वचन और बहुवचन क्या है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। एक वचन और बहुवचन, तो शब्द के जिस रूप से एक या अनेक संख्या होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हम शब्द को देखेंगे, हमें उसको देख के रीड करके हमें इतना समझ में आएगा कि ये एक की बात है या अनेक की। अनेक यानी कि ज्यादा, अनेक यानी कि ज्यादा। मेरे पास एक पेन है, मेरे पास ज्यादा पेन है, एक से ज्यादा, तो ये क्या हुआ, दो, बहुवचन हो गया। क्या हो गया, बहुवचन। एक या एक से ज्यादा तो वो होगा अनेक, बहुवचन। तो सिंगल और प्लूरल, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में करते हैं एस और ईएस लगाकर करते हैं ना, एस और ईएस लगाकर सिंगल वर्ड्स का प्लूरल वर्ड करते हैं, राइट। तो वैसे ही एक वचन और बहुवचन, बहुवचन यानी कि अनेक, ज्यादा, और एक वचन यानी कि एक, ओनली वन, राइट। नाउ स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमें जो दिए हैं शब्द वो खास हमें समझने हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, चींटी। क्या दिया है, चींटी, राइट। अभी देखो इसका मैं बहुवचन क्या दिया है, हम लोग वो देखते हैं। आप लोगों को डिफरेंस कहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को मुझे कहना है, राइट। देखो यहाँ पर चींटी, यहाँ पर चींटियां। एक चींटी की बात है तो एक चींटी, सिर्फ एक ही चींटी, चींटियां यानी कि बहुत सारी चींटियां, राइट, बहुत सारी। तो देखो डिफरेंस कहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। आप लोग अगर अवलोकन करना आता है ना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप लोगों को कौन सी चीज है कि आप लोगों को अलग दिखाई दे रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक वचन का बहुवचन क्या है, ये एक चींटी की बात है, एक चींटिया की बात है। अभी वर्ण की मैं बात कर रही हूँ, मात्रा की बात कर रही हूँ कि मात्रा में आप लोगों को कोई चेंज दिखाई दे रहा है। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर देखो दीर्घ मात्रा है और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ह्रस्व मात्रा कर दी, और यहाँ के ऊपर क्या लगा दिया, अनुनासिक लगा दिया। क्या लगा दिया, अनुनासिक। यही इस एक वचन का बहुवचन में हमें खास ख्याल रखना है कि दीर्घ मात्रा वाला कोई वर्ड है, दीर्घ मात्रा वाला कोई शब्द है तो वो बहुवचन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ह्रस्व, और लास्ट वाला जो या वाला शब्द होगा उस पर लगेगा अनुनासिक। क्या लगेगा, अनुनासिक। अगर आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे
देखो अगर आप लोग चीटिया को ऐसे लिखेंगे चीटिया, इसके ऊपर अनुनासिक नहीं करेंगे तो ये होगा रोम। अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे चीटिया, या के ऊपर अनुनासिक की अपन मात्रा चेंज की नहीं तो ये भी होगा रोम। खास याद रखना है कि जब भी ऐसी मात्रा वाला शब्द है तो टी की मात्रा क्या करेंगे हम लोग चेंज करेंगे, दीर्घ मात्रा से ह्रस्व मात्रा करेंगे और या के ऊपर अनुनासिक लगाएंगे। वही हमारी सच्ची सही रीत है एक वचन की बहुवचन करने में, राइट। देखो खास ख्याल मैं वापस में बोल रही हूँ कि खास ख्याल क्या रखना है कि ई की मात्रा हमें चेंज करनी है और या के ऊपर अनुनासिक लगाना है। डन, ये चीजें हमें खास ख्याल रखनी है। जैसे कि देखो दूसरा पंक्ति, पंक्ति, तो आप लोग देखते होंगे कि इसमें तो ऑलरेडी ह्रस्व की मात्रा है तो वो दीर्घ मात्रा नहीं होगी, राइट। दीर्घ मात्रा है उसको ही सिर्फ चेंज करना है, पर ह्रस्व मात्रा है उसको वैसे ही रखना है। जैसे कि हम लोग करेंगे पंक्तिया, तो या के ऊपर क्या लगेगा अनुनासिक, क्या लगेगा अनुनासिक, है ना। पंक्तिया। फिर देखो चिड़िया, तो चिड़िया में भी ऑलरेडी हमें कौन सी मात्रा दी है डी में, ऑफ कोर्स ह्रस्व मात्रा दी तो वो भी चेंज होगी नहीं। इसका हम करेंगे ची डी या, और या के ऊपर क्या लगेगा अनुनासिक। देखो खास ख्याल रखना, यहाँ पर भी चिड़िया, यहाँ पर भी चिड़िया, यहाँ पर भी चिड़िया, यहाँ पर भी चिड़िया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक वचन की एक चिड़िया की बात कर रहे हैं या बहुत सारी चिड़िया की बात कर रहे हैं। तो जिसके ऊपर अनुनासिक लगता है तो यानी कि ये बहुत सारी चिड़िया की बात है। समझ में आ रहा है कि अनुनासिक क्यों जरूरी है। ऐसे वर्ड होते हैं जो बोलने में एक जैसे, देखिए चिड़िया, मैंने चिड़िया देखी, मैंने चिड़िया देखी, तो चिड़िया चिड़िया, बट यहाँ पर एक चिड़िया की बात है और यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया की बात है। वो हमें किससे पता चला अनुनासिक से, राइट। तो खास हमें ये याद रखना है कि एक तो अनुनासिक लगेगा, या वाले शब्द पर अनुनासिक लगेगा, और टी यानी कि दीर्घ मात्रा होगी तो वो ह्रस्व मात्रा में चेंज होगी, और ह्रस्व मात्रा है वो वैसे ही ह्रस्व मात्रा रहेगी, राइट। ये हमें खास ख्याल रखना है एक वचन और बहुवचन शब्द में। अगर कोई दीर्घ मात्रा वाला शब्द है तो हमें उसको ह्रस्व में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हम लोग देखो, एक मैं आप लोगों को अलग शब्द देती हूँ दीर्घ वाला, और उसको हम बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा चेंज होगा वो हम लोग एक बार देखते हैं, राइट। हमें यहाँ पर दिया है रानी, कोई भी एक रानी की बात हो रही है, राइट, रानी। अगर हम लोग इसको बहुवचन में बहुत सारी रानियां हैं तो हम क्या करेंगे नी या, और या के ऊपर लगेगा अनुनासिक और नी की मात्रा चेंज हो गई ना, चेंज, नी की मात्रा चेंज हो गई, दीर्घ में से ह्रस्व हो गया और या के ऊपर लग गया अनुनासिक। जैसे कि और एक वर्ड देखते हैं सहेली, सहेली, सहेली का क्या होगा सहेलिया, क्या होगा सहेलिया, सहेलिया, बहुत सारी सहेलियां, तो ली की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक, राइट। अनुनासिक लगाना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि नहीं तो चिड़िया और चिड़िया दोनों एक जैसा बोल रहे हैं हम लोग, उसमें भी मात्रा भी चेंज नहीं हुई है, डी की मात्रा भी ह्रस्व होती है और बहुवचन में भी डी की मात्रा ह्रस्व रहती है। तो या के ऊपर अनुनासिक लगने से हमें पता चलता है कि वो कैसा है बहुवचन शब्द है, राइट। तो ये थे हमारे बहुवचन शब्द। एक बार वापस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से थे हमारे शब्द, चीटी तो चीटियां, पंक्ति तो पंक्तियां, चिड़िया तो चिड़िया। देखो आप बोलेंगे तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो अनुनासिक वाला है। चीटी चिड़िया, पंक्ति पंक्तियां, चिड़िया चिड़िया, राइट। तो ये थे हमारे एक वचन और बहुवचन वाले शब्द। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, किसने किससे कहा। हम लोगों ने ये लेसन अभी मैंने रिवाइज इसलिए वापस करवाया ताकि आप लोगों को आइडिया आए कि हमें कैसी बात कर, कौन क्या बात कर रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, चिड़िया ने चींटी से कहा। क्या हुआ, चिड़िया ने बोला था ना वो चींटी रो रही थी, तो चिड़िया ऊपर से नीचे आई और उसने पूछा कि क्या हुआ, तो चिड़िया ने चींटी से कहा। नाउ सेकंड वाला, घबराओ मत। ऐसा कौन बोल रहा है, घबराओ मत, चिड़िया बोल रही है और किसे कह रही है, चींटी को। चिड़िया ने चींटी से, चिड़िया ने चींटी से कहा। फिर है मैं बिछड़ गई हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है कि मैं बिछड़ गई हूँ, यस, ऐसा कौन बोल रहा है, चींटी। और किसे कह रहा है, चिड़िया से। चींटी ने चिड़िया से कहा। क्या हुआ, तो चिड़िया ने चींटी से, घबराओ मत तो चिड़िया ने चींटी से, और मैं बिछड़ गई हूँ तो चींटी ने चिड़िया से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कौन कैसी थी। कौन कैसी थी, यहाँ पर हमने जो जो चीजें देखी वो कैसी थी, तो चींटी कैसी थी, नन्ही थी। कैसी चींटी थी, एकदम नन्ही चींटी थी, नन्ही, राइट। चींटी कैसी थी, नन्ही। फिर चिड़िया कैसी थी, दयालु, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। क्या की थी, मदद, राइट। नन्ही चींटी, चिड़िया दयालु। और मम्मी चींटी कैसी थी, वो जो उसकी मम्मी चींटी थी वो कैसी थी, परेशान थी। कैसी थी, परेशान, क्योंकि उसकी छोटी छोटी चींटियां, छोटी सी चींटी उसकी खो गई थी, उसकी बच्चा, राइट। नन्ही चींटी दयालु, चिड़िया और मम्मी चींटी परेशान। तो आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है कि ये क्या है, तो ये भी शब्द के विशेषण है। क्या है, विशेषण। विशेषण यानी कि क्या होगा, सिर्फ अभी हम लोग सीख नहीं रहे, सिर्फ हम लोग नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं कि किसे विशेषण कहते हैं, जिसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्टैंडर्ड में, वैसे ये सब कुछ आप लोगों को आएगा बार बार। तो देखो, अगर हम लोग शब्द को करेंगे कि कैसा, चींटी कैसी, तो कि नन्ही, तो ये नन्ही शब्द उसका विशेषण हुआ। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। हम लोग कुछ इसमें ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड, कि नन्ही चींटी। फिर हम कहते हैं चिड़िया कैसी, तो दयालु, तो दयालु शब्द उसका विशेषण हुआ। किसका, चिड़िया का, राइट। चिड़िया कैसी, तो दयालु। तो कैसा, कैसी, ऐसे प्रश्न करेंगे और जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। क्या होगा, विशेषण, राइट। तो मम्मी चींटी कैसी थी, तो परेशान थी, तो परेशान भी उसका एक विशेषण हुआ, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो उसमें क्या है कि शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। शब्दों को चुनना है, हमें हेल्पिंग वर्ड्स दिए हैं, हमें शब्द सहायक शब्द दिए हैं, उन शब्दों से हमें ब्लैंक्स भरनी है। तो सबसे पहले हम लोग सहायक शब्द कौन कौन से हैं वो रीड करते हैं। चिड़िया, सदा, पंख, सरकती, धन्यवाद, राइट। चिड़िया, सदा, पंख, सरकती, धन्यवाद, इतने शब्द से हमें सारी ब्लैंक्स करनी है। तो सबसे पहले देखो, नन्ही चींटी डेज अपनी माँ के साथ चलती थी। नन्ही चींटी सदा, सदा अपनी माँ के साथ चलती थी नन्ही चींटी। सेकंड वाला फर्स्ट में आएगा सदा, फर्स्ट में क्या आएगा, सदा, राइट। सेकंड वाला देखते हैं, पेड़ पर बैठी डेज नीचे उतरी। कौन नीचे उतरा था पेड़ से, यस, चिड़िया। कौन उतरा था, चिड़िया नीचे उतरी, राइट, चिड़िया। फिर है चींटी चिड़िया के डेस्क पर बैठ गई। चींटी कहाँ बैठ गई थी, चिड़िया के पंख पर बैठ गई थी। कहाँ पर बैठ गई थी, पंख पर। नन्ही चींटी थी वो चिड़िया के पंख पर बैठ गई। चींटी डेज हुए नीचे उतरी। चींटी थी वो चिड़िया के पंख पर बैठ गई थी। फिर वो नीचे कैसे उतरी, सरकती। कैसे उतरी थी वो, सरकती नीचे उतर गई, है ना। उसकी माँ उसको दिखाई गई थी, इसलिए वो सरक के नीचे उतर गई। नाउ क्वेश्चन नंबर ब्लैंक नंबर 5, उसने चिड़िया को डेज दिया। क्या दिया,
धन्यवाद किया ना था चींटी ने उसका, धन्यवाद। चींटी ने चिड़िया का धन्यवाद यानी कि शुक्रिया किया। नन्ही चींटी सदा अपनी माँ के साथ रहती चलती थी। पेड़ पर बैठी चिड़िया नीचे उतरी। चींटी चिड़िया के पंख पर बैठ गई। चींटी सरकती हुई नीचे उतरी और उसने चिड़िया को धन्यवाद दिया। राइट, तो ये थे हमारी ब्लैंक्स के आंसर। राइट नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें भी चैप्टर नंबर 18 यानी कि हमारी पाठमाला का चैप्टर नंबर 10 चींटी और चिड़िया कंप्लीट होता है। राइट नाउ स्टूडेंट, आप लोगों को अभ्यास पुस्तिका में तो सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 किसने किससे कहा वो, क्वेश्चन नंबर 3 कौन कैसा था, और क्वेश्चन नंबर 4 है ब्लैंक्स, वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।